नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के दिल में छिपे उन गाइडिंग आइडियल्स पर बात करेंगे जो हमारे देश की नीतियों को एक दिशा दिखाते हैं, यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर किसी संविधान में सिर्फ नियम कानून न हो, बल्कि उसकी अपनी एक अंतरात्मा हो, एक मोरल कंपास जो देश चलाने वालों को हमेशा सही रास्ता दिखाता रहे। भारत के संविधान में ये मॉरल कंपास बिल्कुल मौजूद है। इसे ही हम कहते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या डीएसपी। अब ये कोई सख्त कानून नहीं है, बल्कि ये वो आदर्श हैं, वो गाइडलाइंस हैं जिनसे उम्मीद की जाती है कि सरकारें नीतियां बनाते वक्त इन्हें ध्यान में रखेंगी। ये सिद्धांत हमारे संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। और हाँ, इसकी प्रेरणा हमें मिली थी आयरलैंड के संविधान से। तो चलिए इस कंपास को और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये सिद्धांत हमारे मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट से अलग कैसे हैं। अब देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। फंडामेंटल राइट्स जैसे कि समानता का अधिकार, ये कोर्ट द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। मतलब अगर सरकार इनका उल्लंघन करे तो कोई भी सीधा कोर्ट जा सकता है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं, इन्हें लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसे ऐसे समझिए, फंडामेंटल राइट्स सरकार को कुछ गलत करने से रोकते हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सरकार को कुछ अच्छा करने के लिए कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये सिद्धांत असल में कहते क्या हैं। इन्हें हम मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, और पहली है समाजवादी सिद्धांत। इन सिद्धांतों का एक ही लक्ष्य है, एक ऐसा समाज बनाना जहां सामाजिक और आर्थिक बराबरी हो, यानी एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना जहां सरकार अपने नागरिकों के कल्याण की जिम्मेदारी उठाए। इसमें कुछ बहुत ही जरूरी आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 38 एक वेलफेयर स्टेट की बात करता है। आर्टिकल 39 कहता है कि देश के जो भी रिसोर्सेज हैं उनका बंटवारा ऐसा हो कि फायदा कुछ लोगों तक ही सिमटकर न रह जाए। फिर आर्टिकल 39A जो गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद देने की बात करता है, या फिर आर्टिकल 42 और 43 जो काम करने की बेहतर जगह और सही मजदूरी की बात करते हैं। मतलब साफ है, इन सब का मकसद एक बराबर और न्यायपूर्ण समाज बनाना है। अच्छा, समाजवादी नजरिए के अलावा हमारे संविधान बनाने वालों ने गांधीवादी और उदारवादी विचारों को भी इसमें जगह दी। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। पहले बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांतों की। इनका मूल विचार था महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाना, यानी सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन हो और असली ताकत गांवों के हाथ में हो, जो जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत बना सकें। ये सिद्धांत सीधे सीधे गांधी जी की सोच को दिखाते हैं, जैसे कि आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, आर्टिकल 43 जो गांवों में कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने पर जोर देता है, और आर्टिकल 47 और 48 नशीली चीजों पर रोक और गौ संरक्षण जैसे आदर्शों को सामने रखते हैं। अब आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल यानी उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर। इनका लक्ष्य भारत को एक मॉडर्न, रैशनल और प्रोग्रेसिव देश बनाना था। इस कैटेगरी में है आर्टिकल 44 जो सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, आर्टिकल 48A जो पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ की रक्षा करने का निर्देश देता है, आर्टिकल 50 जो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखने पर जोर देता है ताकि न्यायपालिका आजाद रहे, और आर्टिकल 51 जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहता है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब एक तरफ हमारा कोर्ट में लागू होने वाला मौलिक अधिकार हो और दूसरी तरफ ये नैतिक निर्देश, और दोनों में टकराव हो जाए तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस मुश्किल संतुलन को कैसे साधा है? और इस सफर को ये टाइमलाइन बहुत खूबसूरती से दिखाती है। शुरू में तो कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स ही ऊपर रहेंगे, लेकिन वक्त के साथ ये सोच बदली। फिर आया वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जहां कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। और आखिरकार मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच का जो संतुलन है, जो हार्मनी है, वो खुद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मतलब कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो क्या ये सारे सिद्धांत सिर्फ संविधान की किताब में लिखे खूबसूरत शब्द हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इन सिद्धांतों ने हमारी असल दुनिया की नीतियों को शक्ल दी है। पहला उदाहरण लेते हैं आर्टिकल 40 का, जो स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायतों की बात करता है।
और देखिए, इसी सिद्धांत को हकीकत में बदलने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसने पूरे देश में पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा दिया। अगला सिद्धांत है आर्टिकल 39A, जो कहता है कि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। और इसे लागू करने के लिए 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट बनाया गया। आज इसी कानून के तहत देश भर में जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी मदद मिल पाती है। अरे ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। मिनिमम वेजेस एक्ट हो, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो या फिर मनरेगा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की नींव है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सिर्फ कुछ आदर्श या आइडियल्स नहीं हैं। ये असल में देश की तरक्की का आर्किटेक्चरल प्लान है, एक ब्लूप्रिंट जो भारत को एक कल्याणकारी और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाने का रास्ता दिखाता है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाला सवाल भी है, क्या ये सिद्धांत दशकों पहले देखा गया एक सपना बनकर रह गए हैं, या ये आज भी हमारे देश का एक अधूरा काम है जिसे पूरा किया जाना अभी बाकी है? इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।